मैंने आपको इतना शांत पहले तब देखा था जब आप फुटबॉल देखने आए थे। आप एक्साइटमेंट के कारण काफी तेज सांसें लेने लगते हैं। उस दिन जब आपने मुझे पेनल्टी किक मारना सिखाया था, डैड, उस दिन आपने मुझे एक बहुत जरूरी बात बताई थी। आपने कहा था कि मुझे गोलकीपर की आंखों में देखना चाहिए ताकि मैं उसका मूव जान सकूं, और इन्होंने मुझे बताया था कि गोलकीपर हमेशा जिस डायरेक्शन में जाता है उस तरफ उसका कोई इशारा जरूर होता है। आपको ये बातें याद है या नहीं? मुझे आपकी आंखों में इनोसेंस दिख रही है, पर मुझे और कुछ भी जानना है। मैंने आपसे कहा था कि मैंने सब कुछ हैंडल कर लिया, पर मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ थे? मैं आ रहा हूं। मुझे सिग्नल दीजिए डैड। चलो। उफ, इस लड़की को सुनाई नहीं देता क्या? फोन नहीं उठा सकती। सॉरी, मेरा फोन साइलेंट मोड पर था। जैमरे, हमें जल्दी करना होगा। एमिर उस आदमी से मिलने के लिए हॉस्पिटल जा रहा है। क्या क्या? लेकिन क्यों? अभी सवाल जवाब मत करो। एमिर के पहुंचने से पहले हॉस्पिटल पहुंचो और किसी भी तरह मुहिद्दीन को ढूंढो। और ये सब मैं कैसे करूं? कुछ भी करो जैमरे। अगर एमिर को पता चल गया तो हमें अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बितानी होगी, समझी? अच्छा, वो आदमी कौन से हॉस्पिटल में है और उसका लास्ट नेम क्या है? जब तुम्हारे पास मौका है तो बोलते क्यों नहीं हो? हमें हमेशा लगता है जिनका हमने दिल दुखाया है उन्हें हम जल्दी मना लेंगे, पर हमें ये नहीं पता होता कि अगले ही पल हमारे साथ क्या होने वाला है। तुम जो हो वो हो, तुम एक पत्थर दिल आदमी हो। तुम्हें दूसरों के फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है, और तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि तुम खुद एक पत्थर दिल इंसान हो। मैं ये क्या कर रहा हूँ? क्या कर रहा हूँ मैं? ऐसे सोचोगे तो भाई की मदद कैसे होगी? इस कमी को कोई नहीं भर सकता। पर अगर ऐसे दुखी रहोगे तो क्या होगा? कोई मदद नहीं कर पाओगे। वो ठीक हो जाएंगे, ऊपर वाला उनकी मदद करेगा। देखना तुम, ऐसा ही होगा। बेटा, कहीं तुम ओया को लेकर परेशान तो नहीं? तुम उस पर चिल्ला भी रहे थे। मैंने थोड़ी देर के लिए अपना कंट्रोल खो दिया। ओह, ये ओया भी।
हमेशा मुसीबत खड़ी करती है। यहाँ तो पहले से इतनी मुसीबतें झेल रहे हैं हम लोग। ये सब तो भाई बहनों में चलता रहता है ना बेटा। तुम तो बस नाराज हुए थे, उसे पीटा थोड़ी ना। मैंने सबको दुखी किया। पता ही नहीं चला कि कब मेरा नेचर इतना चिड़चिड़ा और गुस्से वाला हो गया। बेटा तुमने बहुत कुछ सहा है। शुक्र मनाओ कि तुम पागल नहीं हुए। तुमने सबको खुश रखने की कोशिश की। मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा आदमी कभी नहीं देखा है। तुम सबका ख्याल रखते हो। बेटा तुम ओया के लिए इतने दुखी मत हो। थोड़े टाइम बाद वो मान जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। ओया तुम्हारी बहन है, उसे अपने भाई का पता है। आखिर कब तक वो नाराज रहेगी? सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब्र करो बस। Oh God! ओफो! तुम यहीं वेट करो, मुझे उससे अकेले में बात करनी चाहिए। पर क्यों? हमें नहीं पता कि वो आदमी क्या बोलेगा। आपको डर है कि आपको गुस्सा आ जाएगा और आप नहीं चाहते मैं ये देखूं, है ना? मुझे यकीन है कि सब ठीक होगा आमिर। डैड बेकसूर है और थोड़ी देर में हमें सब पता चल जाएगा। ठीक है, अगर आपको यही ठीक लगता है तो कोई बात नहीं, जाइए, मैं यही इंतजार करूंगी। और मैं जानती हूँ कि जब आप लौटेंगे तो आपके चेहरे पर खुशी होगी। अब जाइए। क्या उसका नाम मेटिन है? मोहिद्दीन। रूम नंबर 106 में है।
ओह नो, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? एक्सक्यूज मी, मैं रूम नंबर 106 के पेशेंट की रिलेटिव हूँ। मैंने अभी अभी एक स्ट्रेंजर को अंदर जाते देखा। प्लीज जाकर देखिए कौन है। क्या आप पेशेंट की रिलेटिव हैं? अभी तो मैंने कहा मैं रिलेटिव हूँ। ऊपर वाले हमारी मदद कर, सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। क्या मुझे उनके साथ जाना चाहिए था? पर वो अकेले जाना चाहते थे। कहीं कुछ गलत ना हो जाए। यहीं वेट करती हूँ। तुमने फिर से मेरे बुक में पेपर रख दिया ना। आई लव यू सो मच। तुम पर चिल्लाने के लिए सॉरी। तुम्हारा भाई, आई एम रियली सॉरी। तुमने ये पेपर पर लिखा, मुझसे सीधे क्यों नहीं माफी मांगी? अरे नहीं, मैं फिर से पकड़ा गया। लिखना बोलने से आसान रहता है। तुम्हें क्या लगता है तुमने मुझे माफ किया? हाँ। क्या नरीन ने जैसा बताया मैं वैसा ही इंसान हूं? मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैंने सबको बहुत दुखी किया है। मैं ऐसा आदमी नहीं हूं जो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर सके। जैसे सबको दुखी किया है वैसे ही सबको खुश भी करूंगा। क्या कहा उसने? क्या उसने अपनी गलती मानी, सच्चाई बताई?
देखिए, वो आदमी वो झूठ बोल रहा है। मेरे डैड ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। मैं जानती हूँ उन्हें, वो बेकसूर हैं। क्या आप खुद से ज्यादा और अपने डैड से ज्यादा उस आदमी की बातों पर यकीन कर रहे हैं? मुझे लगा था कि वो बीमार है, तो शायद मरने के डर से वो सच्चाई बता दे, लेकिन उसे तो किसी चीज का कोई डर ही नहीं है। यहाँ तक कि उसे ऊपर वाले का भी डर नहीं है। वो झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। उसने झूठ नहीं कहा। आपने उस पर यकीन कर लिया? उस आदमी ने कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं। वो मर चुका है। मर चुका है? इतनी देर हो गई, उसने मुझे अब तक कॉल नहीं किया। आई होप कि उसने सब कुछ ठीक कर लिया हो अब तक। कम से कम मुझे मैसेज तो कर सकती थी। इस लड़की को समझना बहुत मुश्किल है। पता नहीं उनसे पहले कमरे में पहुंची या नहीं। मैं वो मिस मेलिके को ढूंढ रही थी कब से। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वो यहाँ नहीं है? देखो, मैं पहले से ही बहुत गुस्से में हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा गुस्सा तुम पर निकल जाए। अब चुपचाप यहाँ से चली जाओ और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। जाओ। ओह, परेशान कर रखा है। हाँ बताओ, क्या बात है? तुम उनसे पहले वहाँ पहुँच गई ना? एमिर से पहुँचने से पहले उससे बात कर ली? जावेदा आंटी मैं बात नहीं कर पाई। क्या? अब तुमने हम दोनों को खतरे में डाल दिया। अब क्या करूं मैं? अगर उसने एमिर को सब कुछ बता दिया तो क्या होगा? काम डाउन आंटी, वो भी उससे बात नहीं कर पाए हैं। तो जाओ, किस बात का इंतजार कर रही हो? जाओ और जाकर उससे बात करो। ओहो जावेदा आंटी, मेरी बात तो सुनिए। वो आदमी मर चुका है। क्या? क्या कहा तुमने? मैंने कहा वो आदमी मर चुका है। अब वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। कांग्रेचुलेशंस आंटी। वो मर गया? वो हमारी जिंदगी से चला गया। इसका मतलब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। आंटी आप सुन रही हैं? जावेदन आंटी, हेलो। जावेदन आंटी कुछ बोलिए। पर अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। अब उस लड़की की बारी है। हाँ जैमरे डियर, सब कुछ ठीक है। अब बारी उस रेहान की है। हाँ, मैं भी यही कहने वाली थी। वो जो तलाज नाम का आदमी है, उसने अपनी रिसर्च पूरी कर ली है और वो हमसे मिलना चाहता है। ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। ठीक है जैमरे, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। इस बार तुम जावेदन आंटी की चाल से नहीं बच पाओगी बेवकूफ लड़की। शायद उसने मरने से पहले किसी को कुछ बताया हो। शायद उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया हो। ऐसा हो सकता है ना एमिर, बताइए। नहीं, उसने कोई बात नहीं की। उसने किसी से बात नहीं की। काश तुमने आने की जिद ना की होती। मैं तो डैड के लिए। अगर वो तुम्हारे डैड हैं तो वो मेरे डैड भी हैं। तुम्हें क्या लगता है मुझे उनकी परवाह नहीं है? देखो, तुम्हें ये बात एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि मेरे डैड ने एक्सेप्ट कर लिया है।
देखो, मैं वो सच भूलने की कोशिश कर रहा हूं, पर तुम मुझे भूलने नहीं दे रही। ये मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं। तुम्हें ज्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए और मुझे निराश नहीं करना चाहिए, ठीक है ना? अब चलो चलते हैं। मैं ऐसा आदमी नहीं हूं जो अपनी फीलिंग आसानी से बता दे। तुम जानती हो। मैं ये सब तुम्हारी आंखों में देखकर कहना चाहता हूं, पर यह इतना आसान नहीं है। हम दोनों बहुत ही अलग अलग इंसान हैं। बस इतना जान लो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं अपना मोबाइल फोन भूल गई थी। वो बहन है तुम्हारी, मुझे तुम्हारे बीच नहीं आना चाहिए। तुम सही कह रही थी। मैंने वो ऐसे कुछ ज्यादा ही बदतमीजी की। थैंक यू। किस लिए? किसी के बारे में याद दिलाने के लिए जिसे मैं भूल गया था। किसे? अपने आप को। जानती हो, मैं कभी भी इतना चिड़चिड़ा इंसान नहीं रहा। ओया भी ऐसा नहीं सोचती है। तुम्हारा प्यार पाने के लिए वो कई सालों से ऐसा कर। कई सालों से? क्या उसने ऐसा कहा? नहीं। मुझे जाना चाहिए। ये कैसी जगह पर बुलाया है मुझे? मिस्टर तलाज, मिस्टर तलाज,
तुम जेमरे ने तुम्हें सब बता ही दिया होगा। उसने बता दिया और मैं समझ गया। क्या हुआ? अब थोड़ी नर्वस लग रही हैं। एक आदमी है जो आपके बहुत काम आ सकता है। एक अजीब सा गंदा सा आदमी है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा मतलब है कि मैं नहीं, तुम बिल्कुल तुम मैं सब कुछ अच्छे से समझ गया हूँ। वैसे भी हम ये बात करने यहाँ नहीं आए हैं। बात करने की कोई जरूरत नहीं, सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं और इस सब को अच्छे से खत्म करते हैं। आप कुछ कहना चाहती है क्या? ये सब कुछ आज रात खत्म हो जाना चाहिए और कोई सबूत नहीं बचना चाहिए। मैं सबूत छोड़ूंगा। जैसे कि यहाँ आते वक्त मुझे ना किसी आदमी ने और ना ही किसी कैमरे ने देखा। अब जरा उलझन सुलझाएं। बहुत आसान है। तुम समझ गए कि वो इंसान कौन है ना? उसका नाम रेहान है। मैंने कहा ना, मैं समझ गया। आप बात को यूं ही खींच रही है। मैंने कहा ना। नहीं, मैं तो बस ठीक है, ठीक है। तो उस लड़की का क्या नाम है उसका? जेमरे। उसने जितने पैसे बताए मैं उतने में काम नहीं करूंगा। दुगुना। दोगुना? समझिए, आपका काम हो ही गया। आपका उस शैतान से पीछा छूट गया। चिंता मत कीजिए आप बिल्कुल भी। अब मुझे जाना चाहिए। आप नहीं आएंगे? आप आएंगे तो डैड को खुशी होगी। मैं कहूंगा कि तुम नहीं समझ सकती तो तुम्हें बुरा फील होगा। तुम्हें यही लग रहा है ना कि मैं गलत हूं। मैं रात को आते हुए मिल लूंगा। कुछ चाहिए हो तो कॉल कर देना।
मैंने सारा गुस्सा उस पर निकाल दिया। मुझे यकीन है कि आप भी मानेंगे कि डैड बेकसूर है। वो हमारे हीरो हैं, मेरे, आपके, और हमेशा रहेंगे। मुझे यकीन है कि हम यकीन करके नहीं पछताएंगे। उस आदमी को मैंने हायर किया, जावेदान पर गोली मैंने चलवाई। हाँ? तुम भी वहीं तो थी। तुमने डैड का कन्फेशन सुना था ना? फिर भी तुम क्यों जिद कर रही हो? ये सब किस लिए? तुम मुझे बिल्कुल नहीं समझती। तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है कि मैं कैसा फील कर रहा हूं? केमाल भाई, आप यहाँ पर? ताजी, मान लो कि तुम्हारे किसी अजीज दोस्त की शादी हो जाए, तब क्या करोगे? आप कहना क्या चाहते हैं? एक बार तुमने ही कहा था दुल्हन शादी के बाद ही घर में आती है। मेरे दोस्त की शादी के बाद मैं कोई और जगह ढूंढ लूंगा। शादी का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, कल यहीं पर शिफ्ट हो जाओ। अरे नहीं, इसकी क्या जरूरत है, मैं कहीं और ढूंढ लूंगा। ये रिक्वेस्ट नहीं, ये मेरा ऑर्डर है, समझ में आया? केमाल भाई, थैंक यू सो मच। कम से कम मैं कोशिश तो कर रहा हूं। डैड, मुझे पता है आप हमारा वेट कर रहे थे। आई एम सॉरी, पर मैं कोई अच्छी खबर लेकर नहीं लौटी हूँ डैड। जब हम वहां पहुंचे तब तक वो आदमी मर चुका था।
डैड डैड डैड, नर्स नर्स, डैड, डॉक्टर प्लीज जल्दी आइए, डॉक्टर 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 प्लीज जल्दी आइए, इमरजेंसी है प्लीज, नर्स। क्या हुआ? क्या हुआ? जल्दी आइए, देखिए ना इन्हें क्या हो गया। घबराने की कोई बात नहीं है, चिंता मत कीजिए। डैड, क्या हुआ इन्हें? आपके अंकल अभी इंटेंसिव केयर यूनिट से आए हैं। अभी अभी थोड़ी देर पहले इन्हें अटैक आ रहा था। मैम डोंट वरी, ये छोटा सा अटैक नॉर्मल है। मैं शांत करने के लिए उन्हें इंजेक्शन देती हूँ, इन्हें अच्छा लगेगा। प्लीज आप बाहर जाएंगी? आप जाइए प्लीज। डैड, मैं थोड़ी देर में वापस आऊंगी, ठीक है? मिसेस रेहान, आप ठीक तो हैं? कोई प्रॉब्लम है? मेरे डैड को अटैक आया था, नर्स चेक कर रही है। चिंता मत कीजिए, ये सब नॉर्मल है। आपके पति नहीं आए? आप अकेली आई हैं? वो रात को आएंगे। मुझे पेशेंट से मिलना चाहिए। आप चाहे तो बाहर जाकर खुली हवा ले सकती हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ। प्लीज, आपको अच्छा महसूस करना होगा, तभी आपके अंकल अच्छा महसूस करेंगे। बाहर जाकर ताज़ी हवा लीजिए, अच्छा महसूस होगा, तब वापस आ जाइएगा। इस समय पेशेंट को सपोर्ट की जरूरत है। आपके अंकल को आपको इस तरह नहीं देखना चाहिए। चिंता मत कीजिए, मैं आपको उनकी सिचुएशन बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू। जाती हूँ। जी। वो नीचे आ रही है, काम शुरू कर दो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है।